प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण का मतलब होता है जीवधारियों में नर या मादा का निर्माण किस प्रकार होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में, पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ह्यूमन में मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है विशेष प्रकार से होता है, और मैक्लॉन्ग नामक वैज्ञानिक ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, अर्थात लिंग का जो निर्धारण होता है उसमें गुणसूत्रों पर ही निर्भर है। अब जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैक्लॉन्ग ने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम बात करें कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या, तो ऑटोसोम की संख्या मनुष्य में 44 होती है, या इसी को हम 22 जोड़े कह सकते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है वह होती है 2, अर्थात एक जोड़ा यहाँ पर लिंग गुणसूत्र और 22 जोड़ा ऑटोसोम। तो यहाँ पर जो ऑटोसोम होते हैं वो समान होते हैं, वो संरचना में समान होते हैं और जीवधारियों के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों संरचना में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। इन्हें हेटेरोसोम के नाम से जानते हैं। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जब किसी जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी होने का मतलब ये अपनी संख्या में आधे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, तो 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 का आधा यहाँ पर 23 हो जाते हैं। अब 23 जोड़े मेल से और 23 जोड़े फीमेल से आकर मिलते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर 46 मतलब 46 गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है यहाँ पर मनुष्य में। तो मनुष्य में जो हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये मेल में तो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसे हम X और Y से दर्शाते हैं, लेकिन जो फीमेल में होता है उसे XX के माध्यम से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि कैसे गुणसूत्रों का लिंग के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेल की। मेल में पाए जाएंगे 22 जोड़ा ऑटोसोम, मतलब 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होंगे, और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होंगे जिसको हम XY से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर
6 क्रोमोसोम ऑटोसोम। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्धसूत्रीय विभाजन की पहले की प्रक्रिया, तो यहाँ पर 44 प्लस XY होता है किसमें, मेल में। 44 प्लस XY होता है मेल में। और फीमेल की बात करें इसमें 44 प्लस XX होता है। अब यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होगी, बनेगा गैमीट। गैमीट जब बनेगा यहाँ पर 22 प्लस X और 22 प्लस Y ऐसे हो जाएगा, मतलब इनका आधा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, यहाँ होगा 22 प्लस X और 22 प्लस X। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो गई और गैमीट का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कौन किसके साथ जा रहा है। हमारे के माध्यम से यहाँ पर बनाएंगे। ये पहला वाला पहले के साथ मिल जाएगा, फिर पहला वाला दूसरे के साथ मिल जाएगा, फिर दूसरा वाला पहले वाले के साथ मिलेगा, फिर दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ मिलेगा। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 22 और इधर है यहाँ पे 22 हो गया 54 44। यहाँ पर X है, यहाँ पर भी X है, तो प्लस X। फिर देखते हैं 22 गया यहाँ पर 22 प्लस यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है, X ये हो गया। अब अगले देखते हैं, यहाँ पर 22 और इसके साथ ही 22 प्लस यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, XY। और फिर दूसरा यहाँ पर 22 और यहाँ पर भी 22, तो हो गया 44। सॉरी यहाँ पर 44 रहेगा, 44 यहाँ Y है, यहाँ X है, प्लस XY। ये कॉम्बिनेशन 4 प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। तो जहाँ पर 6 क्रोमोसोम समान होते हैं वहाँ पर फीमेल संतान होती है, मतलब वहाँ पर लड़की होती है। और जहाँ पर असमान होते हैं वहाँ पर लड़के, मतलब बॉयज। तो यहाँ पर जो संतान आएगी वह होगी फीमेल, यहाँ पर भी जो आएगी संतान होगी फीमेल। यहाँ पर जो संतानें होंगी, यहाँ पर असमान है, यहाँ पर मेल, और यहाँ पर जो संतानें आएंगी वो भी क्या होंगी, मेल। इस प्रकार से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्ड में, चिड़िया में कैसे होता है लिंग का निर्धारण। चिड़ियों में इसी का विपरीत होता है। बर्ड्स में जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें मेल में तो जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं और उनको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पे फीमेल होती हैं वो होंगी असमान, उन्हें जेड और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनका गैमीट बनेगा। गैमीट यहाँ पर जेड एक गैमीट हो जाएगा, दूसरा जेड दूसरा गैमीट हो जाएगा, यहाँ पर जेड पहला और डब्ल्यू दूसरा। इनमें हम आगे बनाएंगे, पहला हो गया, पहला वाला इसके दूसरे से जाएगा मिलेगा, दूसरा वाला इसके पहले से मिलेगा और ये वाला इसके अंतिम वाले से मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ पर आएगा जेड जेड, यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा जेड और डब्ल्यू, यहाँ पर जेड जेड और यहाँ पर जेड डब्ल्यू। इस प्रकार से यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। तो जो समान होंगे वहाँ पर मेल, जो असमान होंगे वहाँ पर फीमेल, ऐसे ही हम बना लेंगे। और यहाँ पर फीमेल।
इस प्रकार पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है। यह ध्यान देना है कि पक्षियों में जो मेल 6 क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों समान होते हैं और फीमेल डिफरेंट होते हैं। और इसमें समान को हम समान मेल में होगा और असमान फीमेल में होगा। जो हमको कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है उसमें समान वाले में मेल बनेगा और असमान वाले में फीमेल बनेगा। तो ये पक्षियों में है। इसके बाद हमको पढ़ना है मधुमक्खी में, बी में। थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। मधुमक्खियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बी मधुमक्खी। तो बी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो मधुमक्खी होती है, जो सबसे सुपीरियर होती है, उसको हम क्वीन कहते हैं, रानी मक्खी कहते हैं। और या फीमेल होती है, फर्टाइल फीमेल होती है। दूसरे जो होते हैं उन्हें हम वर्कर कहते हैं, वर्कर। ये भी फीमेल होती हैं, लेकिन ये इनफर्टाइल होती हैं, मतलब ये जन्म में भाग नहीं लेती, मतलब इनमें जननांग विकसित नहीं होते हैं। और तीसरे होते हैं ड्रोन होते हैं और ये मेल होते हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है ये ट्यूबियन होती है, डिप्लॉयड होती है। वर्कर जो होते हैं ये भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो ड्रोन होता है या हैप्लॉयड होता है या। तो अब देखते हैं कैसे क्वीन का निर्माण होता है, कैसे वर्कर का और कैसे ड्रोन का। यहाँ पर वर्कर ब्रीडिंग की प्रक्रिया में, जन्म की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो भाग लेते हैं वो क्वीन होते हैं और ड्रोन, मतलब यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल। ये क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि इनमें जननांग विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये एग रिलीज करेगा, क्वीन के द्वारा एग का निर्माण होता है, और जो कि हैप्लॉयड हो जाता है। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान यहाँ पर गैमीट बनेगा और गैमीट को एक कहेंगे, एक हैप्लॉयड होता है। और यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म, और यह भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। अब कुछ एग ऐसे होते हैं, यहाँ पर फीमेल के द्वारा जो एग निकलते हैं उसमें से कुछ एग बिना फर्टिलाइजेशन के, अनफर्टिलाइज्ड एग, सीधे अनफर्टिलाइज्ड एग सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं ड्रोन में। मतलब सीधे निर्माण हो जाता है मेल का। क्वीन के द्वारा जो एग निकलता है, एग का निर्माण होगा, उसमें सीधे ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग द्वारा बनेंगे, अनिषेचित एग द्वारा बनेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ड्रोन का निर्माण होता है वह अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा होता है, इसीलिए ड्रोन हैप्लॉयड होते हैं, यंग होते हैं। इसके बाद एग का फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, संयुग्मन होगा, जिसके द्वारा एग का फर्टिलाइजेशन होगा। और अब यहाँ से 2 प्रक्रियाएं संपन्न होगी। इसके द्वारा जो लार्वा इसमें इंटरमीडिएट स्टेज होती है, लार्वा का निर्माण होता है और वह लार्वा कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल, पोषक पदार्थ, जिसे हम रॉयल जेली के नाम से जानते हैं। तो रॉयल जेली, कुछ लार्वा रॉयल जेली को खाते हैं और रॉयल जेली को खाने से
उनके शरीर के अंग विकसित हो जाते हैं और उनमें जननांग विकसित हो जाते हैं, वो सीधा क्वीन का निर्माण करते हैं, रानी मक्खी का निर्माण करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मधुमक्खी पोषक पदार्थों को नहीं खाते हैं, और सॉरी जो लार्वा पोषक पदार्थों को नहीं खाते हैं, वो वर्कर में बदल जाते हैं, माने फीमेल में बदल जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लार्वा फीड रॉयल जेली। रॉयल जेली विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। तो लार्वा फीड रॉयल जेली, जो लार्वा रॉयल जेली को खाएंगे वो क्या हो जाएंगे? क्वीन। क्वीन तो सीधा क्वीन का निर्माण करेंगे और यह क्या होगा? फीमेल। और जो डायरेक्ट विकसित हो जाएंगे, रॉयल जेली को नहीं खाएंगे, वो वर्कर में बदल जाएंगे। वर्कर भी फीमेल होती है और अनफर्टिलाइज होती है। इस प्रकार यहाँ पर ड्रोन का निर्माण हो रहा है, क्वीन का और वर्कर का। यहाँ पर एक यूनिक प्रक्रिया होती है कि क्वीन के द्वारा अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्ट ड्रोन या नर मक्खी का निर्माण कहलाता है एरहिनोटोकी। एरहिनोटोकी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, पक्षियों में लिंग का निर्धारण तथा मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण इसी प्रकार होता है। पर इसको और समझ लेंगे। यहाँ पर जो क्वीन होती है वो 2 यंग होती है, डिप्लॉयड होती है। जो वर्कर होती है वो भी डिप्लॉयड होगी, फीमेल होगी, लेकिन इनफर्टाइल होती है। स्टेराइल लिख सकते हैं, स्टेराइल होती है। तो यहाँ पर ये जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल ड्रोन और क्वीन भाग लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन का निर्माण होगा, कुछ एग फर्टिलाइज्ड होंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद एग से लार्वा का निर्माण होगा। लार्वा रॉयल जेली को खाएगा और वह क्वीन बनेगा और शेष वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। धन्यवाद।